आप सभी को नीलम का प्यार भरा नमस्कार। तो एक बार फिर हाजिर हूँ मैं अपने कविताओं के गुलदस्ते के साथ। आशा है हर बार की तरह आप इस बार भी मेरी कविताओं को पसंद करेंगे और जो है अपने कमेंट्स लिखेंगे और मुझे अपनी कविताओं को और बेहतरीन करने का सुअवसर देंगे। तो आपको बताना चाहती हूँ एक बार फिर से कि मेरी अभी अभी 2 किताबें लॉन्च हुई हैं पिछले 3-4 महीने में। पहली थी एक अंग्रेजी की शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन जिसका शीर्षक था लाइन्स ऑफ फेथ। ये अमेज़न के बेस्ट सेलर में अंडर 10 में ही रही। और उसके बाद एक काव्य संग्रह प्रकाशित हुआ है जिसका शीर्षक है कई बसंत देखे हैं मैंने। इसे नंबर 1 का बेस्ट सेलर टैग मिला था। तो आशा है आप लोगों ने ये पुस्तकें ले ली होंगी और अगर ले ली हैं तो इन्हें रिव्यू करिए और इनका रिव्यू अमेज़न या गुडरीड्स पे लिखिए। और यदि अभी तक नहीं ली हैं तो इन्हें खरीद लें। ये अमेज़न पे उपलब्ध हैं और हो सकता है आपके किसी बुक स्टोर में भी आपको आपके सामने मिल जाए। तो अब चूंकि काफ़ी लोग जुड़ गए हैं तो सबसे पहले तो मैं आपको दशहरे की हार्दिक बधाई देती हूँ। आशा है आज का दिन आपका बहुत खुशमय गुजरे और ये भी आशा है कि कोरोना जो कि धीरे धीरे कम हो रहा है वो और कम होता जाए और कम हो रहा है सोचकर आप लोग सावधानी छोड़ न दें, सावधानी बरतते रहें और मास्क वगैरह पहनकर ही वापस निकले, अब बाहर निकले। तो पेश है 4 लाइनें जो मैंने अपने प्रोफाइल और पेज पे भी शेयर की हैं। तू अपने अंदर के रावण का सर्वनाश कर, जिंदगी फिर से तुझे देगी आगाज। तू अपने अंदर के रावण का सर्वनाश कर, जिंदगी फिर से तुझे देगी आगाज। रोशनी के दिए सजने लगेंगे आंखों में, खुश दिल सी हो जाएगी तेरी आवाज। रोशनी के दिए सजने लगेंगे आंखों में, खुश दिल सी हो जाएगी तेरी आवाज। तो दोस्तों कभी भी बाहर के रावणों को तो हम फिर भी काबू कर सकते हैं, परंतु अपने अंदर के रावण को काबू करना बहुत जरूरी होता है। हर किसी के अंदर कोई ना कोई बुराई होती है, मेरे अंदर भी कुछ बुराइयां हैं, तो मैं भी कोशिश करती हूँ कि धीरे धीरे इनको कम करूं। तो आप लोग भी यही कोशिश करें इस दशहरे पे, ऐसी मेरी आप सभी से प्रार्थना है। तो कुछ कमेंट्स आ गए हैं। नमस्कार मनीषा जी, एक बार फिर से जुड़ने के लिए और आपकी इच्छा के अनुसार मैं इस बार फिर अपने गार्डन में मौजूद हूँ। कुछ लोग जो हैं स्टिकर्स भेजते हैं, तो मैं जिस सॉफ्टवेयर के थ्रू आती हूँ उसमें स्टिकर्स यहाँ आते नहीं हैं, तो वो मैं नहीं दिखा पाती हूँ कमेंट्स में। तो जॉनी जी आपको भी एक बार फिर से जुड़ने के लिए नमस्कार। हेलो लिख रहे हैं, हेलो जॉनी जी। शोभा बुआ ने ज्वाइन कर लिया है और वो सुस्वागतम लिख रही हैं। बहुत शुक्रिया बुआ जी, आप ज्वाइन करती है तो अच्छा लगता है। हरप्रीत जो कि बहुत अच्छी कवियत्री है उसने भी ज्वाइन कर लिया है और वो तालियां बजा रही है, शुक्रिया। जॉनी जी ने शायद कोई स्टिकर के रूप में कमेंट किया है, वो यहाँ नहीं दिखता है। फिर से हेलो लिख रहे हैं और अनूप जी ने ज्वाइन कर लिया है और लिख रहे हैं हैप्पी विजयदशमी नीलम मैम एंड ऑल डियर फ्रेंड्स। तो अनूप जी भी बहुत अच्छे कवि हैं और इस मंच पे 2 बार आ चुके हैं, एक बार सोलो गो लाइव में और एक बार एक काव्य गोष्ठी में, पहली ही काव्य गोष्ठी में आए हैं। और मनीषा जी हैप्पी दशहरा लिख रही हैं, आपको भी दशहरा मुबारक हो। जॉनी जी लिख रहे हैं वेरी नाइस बुक्स जी, बहुत शुक्रिया, आशा है आपने इनको पढ़ी होगी। और हरप्रीत लिख रही है हैप्पी विजयदशमी टू ऑल। आपका जो है विशेष, आपके विशेष सब तक पहुंच गए हैं। शोभा बुआ जी बहुत सही लिख रही हैं, बहुत शुक्रिया बुआ जी। और मनीषा जी लिख रही हैं बिल्कुल सही, शुक्रिया। और मंजू आंटी ने भी ज्वाइन कर लिया, लिख रही हैं विजयदशमी की शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं मंजू आंटी।
वहीदा ने भी ज्वाइन कर लिया है, जो कि मेरी बचपन की सहेली है और लिख रही है वेल सेड। थैंक यू वहीदा। मनीषा जी लिख रही हैं थैंक यू मेरी इच्छा का मान रखने के लिए। ये मेरी खुशनसीबी है। और राजन भुकाल जी ने ज्वाइन किया है और लिख रहे हैं विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी शुभकामनाएं। मनीषा जी लिख रही है आपका ड्रेस का फूल और बैकड्रॉप का फूल मैच कर रहा है। थैंक यू सो मच। वहीदा हैप्पी दशहरा लिख रही है, आपको भी दशहरा मुबारक हो वहीदा। तो जो है इन कमेंट्स के बाद अब शुरू करते हैं मेरी कविताओं का सिलसिला। और एज यूजुअल मैं एक फोर लाइनर से शुरू करना चाहूंगी कि चुन चुन कर उम्मीद की कलियां खूबसूरत गुलदस्ता मैं सजाऊं। चुन चुन कर उम्मीद की कलियां खूबसूरत गुलदस्ता मैं सजाऊं। जिंदगी को भर दूं कई रंगों से, लम्हों के साथ मैं भी खिल जाऊं। जिंदगी को भर दूं कई रंगों से और लम्हों के साथ मैं भी खिल जाऊं। तो मनीषा जी, ये मेरे गार्डन का फूल और मेरे ड्रेस का फूल ही नहीं मैच कर रहा, मेरे दिल का गुल भी मैच कर रहा है इससे। तो जो है कुछ और कमेंट्स आए हैं। गोरी जी हाय लिख रहे हैं, हेलो गोरी जी। मतालब खान सुमारा जी लिख रहे हैं हैप्पी विजय दशमी। थैंक यू, आपको भी। अंजलि जी वेटिंग लिख रही हैं। तो पहली जो कविता मैं पेश करूंगी वो कुदरत पे ही है और उसका जो शीर्षक है वो है ए मैना। ये कुछ बड़ी कविता है परंतु मैना से कितना कुछ सीखने के लिए है। मैना को मैं कई बार कविताओं में ला चुकी हूँ अपने, और मैना की ओर न जाने क्यों मन चला ही जाता है। तो ए मैना, ऐ मैना, आज जब देखा मैंने तुम्हें शाख पर मस्ती में बैठे हुए, तो तुम्हें देखती ही रह गई। ऐ मैना, आज जब देखा मैंने तुम्हें शाख पर मस्ती में बैठे हुए, तो तुम्हें देखती ही रह गई। बताओ ना मैना, क्या करती हो तुम दिन ढले जब तुमने जी भर कर मेहनत कर ली होती है और दाने चुग लिए होते हैं? क्या सोच रही थी तुम यूं शाख पर बैठे बैठे? ना ही तुम्हारे पास कोई मोबाइल है कि किसी दोस्त से बातें ही कर लो, ना ही तुम टेलीविजन पर नेटफ्लिक्स की कोई फिल्म देखती हो, ना ही चाय पीने के लिए कोई पड़ोसी ही आते हैं। तुमको ध्यान से देख रही थी कि तुमको कुछ भी तो नहीं चाहिए था खुश रहने के लिए। तुम्हारी तो फितरत ही है खुश रहने की। तुमको कुछ भी नहीं चाहिए था खुश रहने के लिए, तुम्हारी तो फितरत ही है खुश रहने की। कितनी आजाद हो तुम्हें मैना। लॉकडाउन तो अब हुआ है। ये कविता मैंने तब लिखी थी जब लॉकडाउन हुआ था। तो लॉकडाउन तो अब हुआ है, पर शायद हम इंसान तो बरसों से कैद ही हैं। हम इंसान तो बरसों से कैद ही हैं। यह भी सच है कि आजादी के साथ साथ तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी भी बहुत है। किसी दिन तुम्हें बुखार आ जाए, फिर भी तुम्हें दाना लेने तो खुद ही जाना होता है ना? वैसे शायद ये जिम्मेदारी अच्छी ही होती है। आखिर तुम किसी पर बोझ तो नहीं बनती। सीख लेती हो कि कैसे लड़ते हैं, जूझते हैं और आगे बढ़ते हैं, और कैसे जगाते हैं आत्मविश्वास। सच में है नैना, आज बहुत कुछ सिखा गई तुम मुझे जाने अनजाने में। सच में है मैना, आज बहुत कुछ सिखा गई तुम मुझे जाने अनजाने में। अब जब भी मैं किसी मन की उथल पुथल से गुजर रही होंगी, तो देख लूंगी एक बार फिर से तुमको। अब जब भी मैं किसी मन की उथल पुथल से गुजर रही होंगी, तो एक बार देख लूंगी फिर से तुमको। हो सकता है मुझे मिल जाए वो परम खुशी जिसकी चाहत तो हर कोई करता है, पर जो हाथ से फिसलती ही जाती है। हो सकता है मुझे मिल जाए वो परम खुशी जिसकी चाहत तो हर कोई करता है, पर जो हाथ से फिसलती ही जाती है। तो कितना कुछ है ना इन परिंदों से सीखने के लिए। ये कैसे हरदम खुश रह लेते हैं,
हम लोग को खुश होने के लिए कितना कुछ चाहिए, व्हाट्सएप चाहिए, इंटरनेट चाहिए, और फेसबुक चाहिए, और इंस्टाग्राम चाहिए, पता नहीं क्या क्या चाहिए। ये लोग क्यों कितनी आसानी से खुश रहते हैं, कितनी मधुर सी है इनकी जिंदगी। तो यही कुछ रंग लेके आई थी मेरी कविता। और जो कुछ कमेंट्स आए हैं उनको देख लेते हैं। मनीषा जी लिख रही है, वाह क्या बात कही आपने, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और शोभा बुआ जी लिख रही है, सदा खिलती रहो। थैंक यू, बस ऐसे ही आशीर्वाद देती रहिए। मनीषा जी लिख रही हैं, वंडरफुल एक्सप्रेशंस, थैंक यू। शायद कविताओं कवियों के मन से ही कविता निकलती है, तो जो है अपने आप एक्सप्रेशंस आ जाते हैं। वॉइस मॉड्यूलेशन इज ग्रेट, थैंक यू मनीषा जी। वहीदा लिख रही है, बहुत खूब अंदाज है। बहुत शुक्रिया वहीदा, बहुत शुक्रिया। और मंजू आंटी लिख रही है, अति उत्तम। और पंकज पुखराज मीना जी ने ज्वाइन कर लिया और हाय लिख रहे हैं, ज्वाइन करने के लिए शुक्रिया पुखराज जी। शोभा बुआ लिख रही है, बहुत स्वाभाविक प्रस्तुतिकरण है, ना ही तुम्हारे मुंह से बहुत अच्छा लगता है, सुंदर कविता। बहुत शुक्रिया शोभा बुआ जी। विजय अंकल ने भी ज्वाइन कर लिया है और नमस्कार कर रहे हैं। नमस्कार तो आपको कहना चाहूंगी अंकल। हरप्रीत कौर जी बहुत खूब लिख रही हैं, बहुत शुक्रिया। वहीदा सही कहा लिख रही हैं। और विजय अंकल बहुत अच्छा लिख रहे हैं, बहुत शुक्रिया। तो अगली कविता की ओर बढ़ने से पहले एक 4 लाइनर, क्योंकि अगली कविता मैं जो सुनाने वाली हूँ वो एक कुछ सोशल इश्यूज पे है। तो चुन चुन इकट्ठा कर रही थी चंद कलियां गुलाब की, चुन चुन इकट्ठा कर रही थी चंद कलियां गुलाब की, थी मैं बिल्कुल अनजान सी आने वाले सैलाब की, थी मैं बिल्कुल अनजान सी आने वाले सैलाब की। तो अगली कविता जो मैं पेश करने जा रही हूँ, इसका शीर्षक है अंगीठी की उस आग पर। ये कविता ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली द्वारा भी प्रसारित की गई थी, उनके इंद्रप्रस्थ चैनल पे। तो क्या क्या नहीं तपा अंगीठी की उस आग पर, क्या क्या नहीं तपा अंगीठी की उस आग पर, सास के हाथ ठंड से कांप रहे थे, उन्होंने अपने हाथ सेके और दूर भगाई सिरन जो वक्त ने उन्हें दे दी थी। क्या क्या नहीं तपा अंगीठी की उस आग पर, देवा ने प्रश्न पत्र उस आग में डाले और जलने दिया उन्हें तब तक जब तक उसके दिल में भभक रही नाकामयाबी की आग नहीं पस्त हुई। क्या क्या नहीं तपा अंगीठी की उस आग पर। ननन ने अपने मित्र के वो प्रेम पत्र लिए और झोंक दिया उन्हें उस आग में, क्योंकि प्रेम बन गया था स्वार्थी और मांगने लगा था दहेज। क्या क्या नहीं तपा अंगीठी की इस आग पर। बहू ने पहले उस पर आलू भूना, फिर बैंगन पकाकर उसका भरता बनाया और फिर रोटी सेकी। उसने आज ले लिया था प्रण कि लड़का हो या लड़की वो नहीं गिरने देगी अपना गर्भ इस बार। उसने आज ले लिया था प्रण कि लड़का हो या लड़की वो नहीं गिरने देगी अपना गर्भ इस बार। क्या क्या नहीं तपा अंगीठी की उस आग पर। और फिर जब सब कुछ जल चुका था, अंगीठी भर गई राख से जो बहुत ज्यादा थी कोयले के मुकाबले में। तो ये थी मेरी कविता अंगीठी की उस आग पर। और कमेंट्स की ओर जाते हैं। विजय अंकल लिख रहे हैं, बहुत अच्छा। और रमेश चौहान जी ने ज्वाइन कर लिया है और वो भी वेरी नाइस लिख रहे हैं, बहुत शुक्रिया। और हरप्रीत ने शायद कोई स्टिकर भेजा है, परंतु स्टिकर इस सॉफ्टवेयर पर नहीं नजर आता है। मनीषा जी सुंदर लिख रही हैं, बहुत शुक्रिया मनीषा जी। और शोभा बुआ लिख रही है, वाह अंगीठी की आग, अच्छा संकल्प बहू का। बहुत शुक्रिया शोभा बुआ जी। ये हमारे देश
में और कई अन्य देश में प्रथा ही है, और कितनी बुरी प्रथा है ये तो आप और हम जानते हैं। तो ये संकल्प सबको लेना बहुत ज़रूरी है। केदार राजे चौहान जी ने ज्वाइन कर लिया है और नाइस मैम लिख रहे हैं, बहुत शुक्रिया केदार जी। मंजू आंटी वाह वाह लिख रही हैं, बहुत शुक्रिया। केदार जी वेरी नाइस मैम लिख रहे हैं, बहुत शुक्रिया। फिर से नाइस मैम लिख रहे हैं। प्रभाकर नाथ शर्मा जी जो कि मेरे कलीग हैं, उन्होंने भी ज्वाइन कर लिया और नमस्कार लिख रहे हैं, नमस्कार। और देवराम ढाल लोहिया जी ने भी ज्वाइन कर लिया है और वो भी नमस्कार लिख रहे हैं, बहुत शुक्रिया। वहीदा जी लिख रही हैं, वेरी टचिंग एंड सेंसिटिव इमोशंस, थैंक यू वहीदा जी। और अब बढ़ते हैं मेरी अगली कविता की ओर, परंतु जैसे कि मैं हर कविता के पहले एक 4 लाइनर कहती हूँ, तो एक 4 लाइनर प्रस्तुत है। चुप सनम मैं रहूंगी, चुप तुम भी रहना, चुप सनम मैं रहूंगी, चुप तुम भी रहना, बस साथ बैठेंगे 2 घड़ी, मिल जाएगा प्यार का गहना। तो ये जो मेरी अगली कविता है, ये कुछ पुरानी पीढ़ी के प्रेम करने के तरीके पे और आज की पीढ़ी के प्रेम करने के तरीके पर कुछ कहती है। सही और गलत क्या है ये ना मेरी कविता कहती है और ना मैं जानती हूँ, परंतु बस कुछ लाइनें हैं। आशा है आपको ये कविता पसंद आएगी। इसका शीर्षक है बेवकूफ चकोर। जी हाँ, इसका शीर्षक है बेवकूफ चकोर। कितनी बेवकूफ होती है ना वो चकोर भी, कितनी बेवकूफ होती है ना वो चकोर भी। न कभी बात की, न हाथ पकड़ा, न छुआ, न महसूस किया, और फिर भी चाहने लगती है चांद को। न कभी बात की, न हाथ पकड़ा, न छुआ, न महसूस किया, और फिर भी चाहने लगती है चांद को। भला इश्क ऐसे भी कोई करता है, भला इश्क ऐसे भी कोई करता है। आजकल की पीढ़ी को देखो, जो हाथ पकड़ने से पहले साथी का इतिहास और भूगोल जान लेती है, जो चाहने से पहले चुंबन लेती है, दिल मिलाने से पहले जिस्म मिलाती है, और न पसंद आए तो छोड़ देने में भी नहीं कतराती। आजकल की पीढ़ी को देखो, जो हाथ पकड़ने से पहले साथी का इतिहास और भूगोल जान लेती है, जो चाहने से पहले चुंबन लेती है, दिल मिलाने से पहले जिस्म मिलाती है, और ना पसंद आए तो छोड़ देने में भी नहीं कतराती। जिंदगी एक खेल बनकर रह गई है और इश्क एक कथा कहानी। जिंदगी एक खेल बनकर रह गई है और इश्क एक कथा कहानी। पर शायद ठीक ही करती है ये पीढ़ी, पर शायद ठीक ही करती है ये पीढ़ी। ना कोई दर्द जहन को चीरता है, ना कोई इंतजार दिल के टुकड़े करता है, न नहीं पाने का दर्द आंखों को गीला करता है। ना कोई दर्द जहन को चीरता है, ना कोई इंतजार दिल के टुकड़े करता है, न नहीं पाने का दर्द आंखों को गीला करता है। अच्छा ही है इस पीढ़ी ने पहने कर लिए हैं अपने अस्त्र शस्त्र, और नहीं बची है वो एक बेवकूफ चकोर। अच्छा ही है इस पीढ़ी ने पहने कर लिए हैं अपने अस्त्र शस्त्र, और नहीं बची है वो एक बेवकूफ चकोर। तो ये थी मेरी कविता बेवकूफ चकोर। और जो है कुछ लोगों ने हमारे साथ और ज्वाइन कर लिया है, और जो है अलका जी ने ज्वाइन कर लिया है, ये भी बहुत अच्छी कवियत्री है, लिख रही है हैप्पी दशहरा मैम, बहुत शुक्रिया अलका जी। विजय कृष्णन अंकल लिख रहे हैं, ये कोई अंगीठी की आंख कविता आपकी बहुत सुंदर, बहुत शुक्रिया अंकल। ये प्रश्न मैं आप सबसे पूछती ही हूँ आखिरी में कि कौन सी कविता आपको सबसे अच्छी लगी, तो अंकल ने पहले से ही कुछ बता दिया है। और अलका जी लिख रही है बिल्कुल सही कहा, बहुत खूब, बहुत शुक्रिया। मंजू आंटी लिख रही है बहुत सुंदर, लाजवाब, बहुत शुक्रिया। शोभा बुआ जी लिख रही है हाँ पहले ऐसे ही होता था, आजकल की पीढ़ी
का सही वर्णन ये बहुत प्रैक्टिकल है। पता नहीं प्रैक्टिकल होना अच्छा होता है, नहीं होता है, इसके बारे में मैं कोई कमेंट नहीं दे सकती। परंतु हाँ, ये फैक्ट है जो मैंने स्टेट किए हैं। और मनीषा जी लिख रही हैं, बहुत अलग भाव दर्शाए आपने। बहुत शुक्रिया मनीषा जी। तो बढ़ते हैं आगे और मैं पेश करूंगी एक 4 लाइनर। कोयल का कहाँ कोई घर होता है, जहां थम जाए अपना घर बना लेती है। कोयल का कहाँ कोई घर होता है, जहां थम जाए अपना घर बना लेती है। रम जाती है सुबह की खूबसूरती में, अपने ही आंसुओं से गीत सजा लेती है। रम जाती है सुबह की खूबसूरती में, अपने ही आंसुओं से गीत सजा लेती है। कहते हैं ना, कोयल का कोई घर नहीं होता, और अक्सर कहा जाता है औरत का भी कोई घर नहीं होता। पता नहीं ये कितना सच है और कितना झूठ है, और जो है ये अलग अलग परिस्थितियों पे भी डिपेंड करता है। परंतु कोयल का तो वाकई कोई घर नहीं होता। और जो है वहीदा लिख नहीं, मनीषा जी का कमेंट तो हमने पढ़ लिया था। वहीदा कह रही है जो बेवकूफ चकोर होने का मजा है वो आज की पीढ़ी कहाँ जानती है। सही कहा वहीदा। वो जो इंतजार का मजा है, जो बेकरारी का मजा है, वो आज की पीढ़ी नहीं समझ पाएगी। और विजय अंकल जी बहुत सुंदर लिख रहे हैं, बहुत शुक्रिया। अलका जी लिख रही हैं, मोहब्बतों के जमाने चले गए, अब तो इश्क का बाजार लगता है। क्या सही बात कही है अलका जी, मान गए आपको, बहुत शुक्रिया। महेंद्र जी लिख रहे हैं, ब्यूटीफुल, थैंक यू फॉर लाइकिंग द पोएम। नीता अग्रवाल जी ने ज्वाइन कर लिया है और कह रही हैं बिल्कुल सही, औरत का भी कोई घर नहीं होता। तो जो है बढ़ते हैं मेरी अगली कविता की ओर, जिसका शीर्षक है नदी। मैं जब उससे पहली बार मिली थी तो उसकी विशाल परिधि को देखकर आश्चर्यचकित हो गई थी। मैं जब उससे पहली बार मिली थी तो उसकी विशाल परिधि को देखकर आश्चर्यचकित हो गई थी। उसकी लहरों पर अपनी उंगलियों को चलाते हुए मैंने उससे धीरे से कहा, काश इंसान का दिल भी इतना ही विशाल होता। काश इंसान का दिल भी इतना ही विशाल होता। यह सुन वो मुस्कुराई पर कुछ न बोली। जब मैं उससे अगली बार मिली तो उसकी परिधि बहुत सिमट गई थी। उसका चलना रुक सा गया था। वो लग रही थी उदास, गमगीन और गंभीर। लहरों में उमंग जैसा तो कुछ था ही नहीं। मैंने जो भी थोड़ा सा पानी था उसको छूते हुए कहा, क्या हुआ सखी? मैंने जो भी थोड़ा सा पानी था उसको छूते हुए पूछा, क्या हुआ सखी? इस बार उसके अकस्मात ही आंसू निकल आए, पर वो उनको पोंछती हुई एक बार फिर मुस्कुरा दी। इस बार उसके अकस्मात ही आंसू निकल आए, पर वो उनको पोंछती हुई एक बार फिर मुस्कुरा दी। इस बार जब मैं उसके किनारे पहुंची तो बड़ी विचलित थी। उसके सीने में उफान था। ऐसा लग रहा था एक ज्वाला जल रही है उसके मासूम से दिल में। इस बार जब मैं उसके किनारे पहुंची तो वो बड़ी विचलित थी। उसके सीने में उफान था। ऐसा लग रहा था एक ज्वाला जल रही है उसके मासूम से दिल में। मैंने उसे रोकने की कोशिश करते हुए कहा, ये कौन सी जिद है? मैंने उसे रोकने की कोशिश करते हुए कहा, ये कौन सी जिद है? क्या कर रही हो ऐसा? क्यों कर रही हो ऐसा? सर्वनाश करना अच्छा नहीं होता। उसने मुझे भी गुस्से में देखा और अपनी धुन में चलती रही जैसे मैं वहां थी ही नहीं। नदी तो एक ही थी, पर उसके रूप बड़े ही अलग अलग थे। नदी तो एक ही थी, पर उसके रूप बड़े ही अलग अलग थे। न जाने क्यों मुझे उसमें एक औरत नजर आई।
न जाने क्यों मुझे उसमें एक औरत नजर आई, जैसे उसे मिलता है वैसा ही वो देती, जैसा उसे मिलता है वैसा ही वो देती है। तो ये थी मेरी कविता नदी। और जो कुछ कमेंट्स आए हैं उनको पढ़ते हैं। शोभा बुआ लिख रही हैं, औरत का घर नहीं होता ऐसा क्यों कहा? ये सब के सर्कमस्टेंसेस पे डिपेंड करता है बुआ जी। कुछ लोग को बहुत अच्छा परिवार मिलता है तो उसका सब कुछ होता है, उस मायका भी उसका होता है, ससुराल भी उसका होता है। परंतु कुछ लोगों को की किस्मत इतनी अच्छी नहीं होती, तब उसका कोई घर नहीं होता। शोभा बुआ जी आगे लिख रही है, बहुत सही, इंसान का दिल विशाल होता है, अति मार्मिक। बहुत शुक्रिया शोभा बुआ जी। प्रमोद जी जो कि हर बार ज्वाइन करते हैं, वे भी ज्वाइन कर लिए हैं और लिख रहे हैं, नीलम जी नमस्कार, शुभकामनाएं, शुभ नवमी एवं विजयदशमी। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रमोद जी। मनीषा जी लिख रही हैं, बिल्कुल सही जज्बात। बहुत शुक्रिया। वहीदा लिख रही हैं, सही कहा। बहुत शुक्रिया वहीदा। नीता जी लिख रही हैं, रियलिटी है, सही में औरत का घर नहीं होता। शुक्रिया। और प्रमोद जी लिख रहे हैं, नदी की तरह शांत बहना सुकून देता है। बिल्कुल सही कहा। शांत बहना, शांत रहना किसे अच्छा नहीं लगता, परंतु हर किसी की परिस्थिति वैसी नहीं होती है। तो नदी में अलग अलग परिस्थितियों का बयां करने की मैंने कोशिश की है। और अलका जी कह रही हैं, बहुत खूब कहा आपने। बहुत शुक्रिया अलका जी। और मंजू आंटी लिख रही है, सराहनीय रचना, सही कहा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप लोगों को ये रचना पसंद आई। तो बढ़ते हैं आगे। तो पेश है एक फोन लाइनर। जज्बाती लोग बड़े ही अच्छे होते हैं, कम से कम उनके सीने में एहसास है। जज्बाती लोग बड़े ही अच्छे होते हैं, कम से कम उनके सीने में एहसास है। पानी की तरह उसमें नहीं घुल जाते जो भी उनके पास है। पानी की तरह उनमें नहीं घुल जाते जो भी उनके पास है। कहते हैं ना, पानी को जहां डाला जाए वैसा हो जाता है। तो वैसा होना कभी कभी तो अच्छा होता है, परंतु हर समय पानी की तरह होना अच्छा नहीं होता। और कुछ जज्बात होने चाहिए, कुछ अपनी आइडियोलॉजी होनी चाहिए। और जिस आदमी की कोई आइडियोलॉजी नहीं होती वो खोखला लगता है मुझे। तो जो है मंजू आंटी लिख रही हैं, सराहनीय रचना, सही कहा। और नीता जी लिख रही हैं, आप सभी को विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। भगवान राम की कृपा आप सब पर बनी रहे। तो आपके ये गुड विशेस मैंने सब तक पहुंचा दिए हैं। नीता जी लिख रही हैं, यस, टचिंग लाइन। और प्रमोद जी लिख रहे हैं, वाह। और उसके पश्चात मनीषा जी लिख रही हैं, आज की आपकी सारी कविताएं बहुत भावनात्मक है। शायद बाय चांस हो जाता है कि चुनते वक्त बहुत नहीं सोचता आदमी, जो कविता अच्छी लगती है उसको चुन लेता है। परंतु हाँ, आज शायद सारी भावनात्मक कविताएं ज्यादा हो गई हैं। तो बढ़ते हैं अगली कविता की ओर, जिसका शीर्षक है कढ़ाई एहसास की। कढ़ाई यानी एम्ब्रॉयडरी। तो एहसास की एम्ब्रॉयडरी की बात कर रही हूं मैं यहाँ। काढ़ रही हूं अपने एहसास वक्त की चादर पर, भिन्न भिन्न रंगों के तागों से, तरह तरह के टांकों से। जो एम्ब्रॉयडरी करना जानते हैं वो जानते होंगे कि अलग अलग रंग और अलग अलग तरह की स्टिचेस यूज करने में बड़ा मजा आता है, और उसी से एम्ब्रॉयडरी को चार चांद लगते हैं। मुझे भी कभी एम्ब्रॉयडरी करना बहुत पसंद था, परंतु अब तो इतना वक्त नहीं मिलता है। परंतु एम्ब्रॉयडरी की बारीकियां तो अब भी जानती हूँ। काढ़ रही हूँ अपने एहसास वक्त की चादर पर, भिन्न भिन्न रंगों के तागों से, तरह तरह के टांकों से। कुछ टांके यूं उभर रहे हैं जैसे सूरज उभरता है आसमान के लिबास पर अद्भुत तेज लिए। कुछ टांके यूं उभर रहे हैं जैसे सूरज उभरता है आसमान के लिबास पर अद्भुत तेज लिए।
कुछ टांके रंगों को फैला देते हैं जैसे हयात हो धनक का, और झूल रही हूं मैं सप्तरंगी छटा में। कुछ टांके रंगों को फैला देते हैं जैसे हयात हो धनक का, और झूल रही हूं मैं सप्तरंगी छटा में। कुछ टांके सिल जाते हैं जिगर से और चिपके रहते हैं बिल्कुल लीच की तरह। कुछ टांके सिल जाते हैं जिगर से और चिपके रहते हैं बिल्कुल लीच की तरह। और कुछ टांकों को आसान नहीं होता काटना, क्योंकि उनको बिखेरते वक्त सुई उंगली को भी चुभो देती है। दर्द बहने लगता है रक्त बनकर, और कुछ रह जाते हैं कुछ उदास निशान, हमेशा हमेशा के लिए। कुछ टांकों को आसान नहीं होता काटना, क्योंकि उनको बिखेरते वक्त सुई उंगली को भी चुभो देती है। दर्द बहने लगता है रक्त बनकर, और रह जाते हैं कुछ उदास निशान, हमेशा हमेशा के लिए। तो ये थी मेरी कविता कढ़ाई एहसास की। आशा है आपको पसंद आई होगी। तो पढ़ते हैं कुछ कमेंट्स। शोभा बुआ जी लिख रही है, हाँ आइडियोलॉजी होना जरूरी है, थैंक्स फॉर एग्रीइंग। और वहीदा जी लिख रही है, ट्रू, यू शुड हैव योर ओन आइडेंटिटी, वेरी वेल सेड। अलका जी लिख रही है, कढ़ाई, वाह ये मेरा पसंदीदा विषय है। बहुत शुक्रिया, हमारे विचार मेल खा रहे हैं। वहीदा लिख रही है, रिमेम्बरिंग आवर आबान टीचर। तो वहीदा और मैं सेम स्कूल से हैं, और निडल वर्क हमारा एक सब्जेक्ट हुआ करता था जिसमें सही एम्ब्रॉयडरी नहीं करने पे बहुत डांट पड़ती थी, और अच्छी करने पे तारीफ भी होती थी। तो आबान टीचर हमारी निडल वर्क टीचर थी। नीता जी लिख रही हैं, समंदर सी गहराई, वाह क्या बात है, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। अरविंद कपूर जी भी जुड़ गए हैं और लिख रहे हैं, बहुत बढ़िया मैम, बहुत शुक्रिया। मंजू आंटी लिख रही हैं, मैंने भी बहुत किया है कढ़ाई, अनेक अनेक तरह की, आज भी बहुत पसंद है। आप तो जरूर करती ही होंगी, ऐसा मुझे आपको देख के ही लगा था। तो कभी आपके कढ़ाई भी देखेंगे मंजू आंटी। शोभा बुआ जी लिख रही हैं, अद्भुत कल्पना, वाह, पीछे से ट्रेन की आवाज भी आ रही है। ये मेरे घर के पास में रेलवे स्टेशन है, तो कभी कभी आवाज आ जाती है क्योंकि यहाँ पे शंटिंग यार्ड है। और प्रमोद जी लिख रहे हैं, अत्यंत ही हृदय स्पर्शी, बहुत शुक्रिया। वहीदा जी लिख रही हैं, यू आर सो स्पॉन्टेनियस। थैंक यू सो मच। और विजय कुमार जी ने भी ज्वाइन कर लिया और लिख रहे हैं, हैप्पी दशहरा मैम, आपको भी हैप्पी दशहरा। और सभी सुनने वालों को एक बार फिर से मैं हैप्पी दशहरा कहना चाहूंगी, क्योंकि कुछ लोग बाद में जुड़े हैं। तो वक्त का तो पता ही नहीं चलता, और मैं पहुंच गई फिर से आखिरी कविता की ओर। और ये प्रश्न अब मैं करना चाहूंगी कि आपको कौन सी कविता अभी तक सबसे अच्छी लगी, तो उसके बारे में कमेंट्स जरूर लिखें। तो आखिरी कविता से पहले एक 4 लाइनर। गर दिल में कोई रंजिश छुपी हो तो माफ करना, गर गलत कोई ख्वाहिश रखी हो तो माफ करना। गर दिल में कोई रंजिश छुपी हो तो माफ करना, अगर गलत कोई ख्वाहिश छुप रखी हो तो माफ करना। पर कोई कमजोर समझकर मसलने लगे मेरा वजूद, पर कोई कमजोर समझकर मसलने लगे मेरा वजूद, ए खुदा सिखा देना मुझे हिम्मत से वार करना, ए खुदा सिखा देना मुझे हिम्मत से वार करना। तो जो मेरी अगली कविता है वो भी यही कहेगी, और इन 4 लाइनर्स में भी मैंने यही कहा है कि अपनी गलती पे माफी मांगने में कभी नहीं शर्माना चाहिए, और पर अगर कोई आपका वजूद ही मसलने लगे तो फिर चुप भी नहीं बैठना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं और कुछ कमेंट्स देखते हैं। अरविंद कपूर लिख रहे हैं, मैंने भी सीखा है कढ़ाई की पढ़ाई। अरे वाह क्या बात है अरविंद जी, तो कभी आप कोई नमूना जरूर पोस्ट करें मेरे पेज पर। नीता जी लिख रही, जज्बात एक बार फिर से,
बहुत शुक्रिया कि आपको जो है पसंद आया जो मैं कह रही हूँ। मनीषा जी लिख रही हैं बेवकूफ चकोर मुझे सबसे अच्छी लगी। बहुत शुक्रिया मनीषा जी। और नीता जी लिख रही हैं यस वेरी नाइस। बहुत शुक्रिया। मंजू आंटी लिख रही हैं वाह वाह, बहुत शुक्रिया। अलका जी को भी बेवकूफ चकोर और कढ़ाई बहुत पसंद आई। बहुत शुक्रिया अलका जी। विजय अंकल लिख रहे हैं चित्रा जी कह रहे हैं सभी कविताएं बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और शोभा बुआ जी कह रही हैं ठीक कहा। तो बढ़ते हैं आज की मेरी आखिरी कविता की ओर, जिसका शीर्षक है माफी। तुमने तो बड़ी आसानी से कह दिया माफ कर दो उसे। माफ करने वाला बहुत बड़ा बन जाता है। तुमने तो बड़ी आसानी से कह दिया माफ कर दो उसे, माफ करने वाला बहुत बड़ा बन जाता है। तुमने कहा और मैंने सुन लिया। तुम्हारी बात तो मैं कई जन्मों से सुनती आई हूं। तुमने कहा और मैंने सुन लिया। तुम्हारी बात तो मैं कई जन्मों से सुनती आई हूं। पर तुम ही बताओ, क्या इतना आसान होता है माफ करना? पर तुम ही बताओ, क्या इतना आसान होता है माफ करना? और फिर मुझे कहाँ शौक है बड़ा बनने का। मैं तो छोटी ही ठीक हूँ, कद में भी छोटी हूँ और अहम भी मेरा छोटा ही है। और फिर मुझे कहाँ शौक है बड़ा बनने का। मैं तो छोटी ही ठीक हूँ, कद में भी छोटी हूँ और अहम भी मेरा छोटा ही है। झुकने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। झुकने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पर मैं देखती आ रही हूँ कि कुछ लोग झुकने को मेरी कमजोरी समझ लेते हैं और मुझे सदियों से दबाते आए हैं। तुम ही बताओ ना, कब तक सहूं ये अत्याचार? पर मैं देखती आ रही हूँ कि कुछ लोग झुकने को मेरी कमजोरी समझ लेते हैं और मुझे सदियों से दबाते आए हैं। तुम ही बताओ ना, कब तक सहूं ये अत्याचार? खैर, तुमने कहा है तो माफ कर ही देती हूँ, पर अगली बार मैं नहीं सुनूंगी। खैर, तुमने कहा है तो माफ कर ही देती हूँ, पर अगली बार मैं नहीं सुनूंगी। आखिर कृष्णा को भी तो शिशुपाल को 100 बार माफ करने के पश्चात उसको मारना ही पड़ा था, है ना? आखिर कृष्णा को भी तो शिशुपाल को 100 बार माफ करने के पश्चात उसको मारना ही पड़ा था, है ना? और वैसे भी किसी ने सच ही कहा है, माफी उन्हीं के लिए होती है ना जो उसके लायक होते हैं। और वैसे भी किसी ने सच ही कहा है, माफी उन्हीं के लिए होती है ना जो उसके लायक होते हैं। तो ये थी मेरी कविता माफी। ये कुछ स्त्री विशेष कविता थी कि जो है धीरे धीरे जैसे आप देखते आ रहे हैं, पहले तो शादी की उम्र ही औरतों की 9 साल होती थी और वो उसको मंजूर कर लेती थी, माफ कर देती थी समाज को, अपने परिवारों को। फिर धीरे धीरे जो है कुछ रिवॉल्यूशन हुआ और फिर वो आगे बढ़ती गई। तो इस तरह माफ करना और आगे बढ़ना, माफ करना और आगे बढ़ना, ये सिलसिला चलता ही आया है और इसी सिलसिले के बारे में थी मेरी ये कविता। तो जो है चलिए कुछ जो कमेंट्स आए हैं उनको देखते हैं। जो है अरविंद कपूर जी लिख रहे हैं आपकी हर कविता में एक रहस्य छुपे हैं मैम। बहुत शुक्रिया, आपको पसंद आ रही है मेरी कविता। शायद आप मेरे प्रोग्राम से पहली बार जुड़े हैं। तो हर संडे में 11 बजे आती हूँ, आप जरूर जुड़े। शोभा बुआ लिख रही हैं अंगीठी की आग इज द बेस्ट, इसमें बहुत बड़ा संदेश छुपा है। बहुत शुक्रिया शोभा बुआ जी। मनीषा जी लिख रही हैं अत्याचार सहना भी पाप है। सही लिखा आपने, अत्याचार सहना पाप है और इसीलिए रिवॉल्यूशंस होते हैं। नीता जी लिख रही हैं वाह क्या बात है, झुकने को मूर्ख ही कमजोरी समझते हैं, सब नहीं। सही कहा, पर सदियों से ऐसा कुछ होता ही आ रहा है और फिर कोई होता है जो कि रिवोल्ट करता है और फिर दुनिया आगे बढ़ती है
और फिर कुछ चेंजेस आते हैं। और मंजू आंटी लिख रही हैं बेवकूफ चकोर अंगीठी बहुत सुंदर, बहुत शुक्रिया। और प्रमोद सक्सेना लिख रहे हैं छोटे कद छोटे कद वाले आत्मविश्वासी होते हैं, बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल से कद और आत्मविश्वास का कोई लेना देना नहीं है। और आत्मविश्वास तो मन से आता है, तन से नहीं। तो जिसका मन सबल हो वो अपने आप आत्मविश्वासी बन जाता है, चाहे उसका कद छोटा हो, बीच का हो या बड़ा हो। और कमल पृथ्वी जी भी ज्वाइन कर लिए हैं और लिख रहे हैं बहुत खूब, अति सुंदर रचना, हार्दिक बधाई डॉक्टर कमल के प्यासा। अच्छा, ये आपका नाम है शायद। बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए मेरे प्रोग्राम से। और वहीदा जी लिख रही हैं बेवकूफ चकोर वॉज टू गुड बट ऑल द पोएम्स आर इक्वली गुड, योर स्टाइल, स्पॉन्टेनिटी एंड literary skills are amazing. Thank you dear Vaida, thank you for liking. और शोभा बुआ जी लिख रही हैं झुकना कमजोरी नहीं है, माफी मांगने में कोई एतराज नहीं होना चाहिए। मैंने भी वही लिखा है कि माफी मांगने में कोई एतराज नहीं होना चाहिए, परंतु अगर कोई उसे कमजोरी समझे तो उसे दिखा भी देना चाहिए। गिरीश जी लिख रहे हैं आपकी कविता एक बार नहीं कई बार पढ़ता हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत मेरे लिए खुशी की बात है। आप यूं ही पढ़ते रहें और मैं लिखती रहूंगी, क्योंकि अगर पढ़ने वाले लोग होते हैं तभी लिखने का मजा होता है। मीना आंटी भी ज्वाइन कर ली हैं। नमस्कार मीना आंटी। और आप मुझे क्यों प्रणाम कर रही हैं? आप तो मुझे बहुत सारा प्यार दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। अरविंद जी लिख रहे हैं आपका प्रत्येक सेशन में सुनता हूँ मैम। बहुत शुक्रिया अरविंद जी, ये जानकर बहुत अच्छा लगा, आगे भी जुड़ते रहें। और कमल पृथ्वी जी लिख रहे हैं दशहरे की हार्दिक बधाई, आपको भी बहुत बहुत बधाई। और मंजू आंटी लिख रही हैं सभी रचनाएं बेहतरीन, तुम्हारी पोएम स्टिल वाटर रन्स डीप। बहुत शुक्रिया मंजू आंटी। तो जो है विजय अंकल लिख रहे हैं आपने सही कहा, माफ करना भी व्यक्ति की एक महानता है। शुक्रिया अंकल। तो कविताओं का सिलसिला तो मेरा यहाँ खत्म होता है और एंड करना चाहूंगी आपको एक बार फिर से आज रामनवमी की बधाई देते हुए और एक 4 लाइनर के साथ। जिसको देखो फरमान जाहिर कर देता है, कहाँ कोई पूछता है कि रजा क्या है। जिसको देखो फरमान जाहिर कर देता है, कहाँ कोई पूछता है कि रजा क्या है। औकात होनी चाहिए खुद की यारों, गुमान न हो तो फिर मजा क्या है। औकात होनी चाहिए खुद की यारों, गुमान न हो तो फिर मजा क्या है। तो आज के प्रोग्राम का सिलसिला यहीं खत्म होता है। अलका जी लिख रही हैं झुकिए पर इतना न झुके कि लोग आपको स्टूल समझ लें। बिल्कुल सही कहा अलका जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ और मेरी कविता भी यही भाव दर्शाती है। तो आशा है आप लोगों को आज का मेरी कविताओं का सिलसिला पसंद आया होगा। अरविंद जी लिख रहे हैं थैंक यू सो मच मैम, थैंक्स टू यू फॉर ज्वाइनिंग। विजय अंकल लिख रहे हैं सभी कविताएं बेहतरीन। बहुत शुक्रिया विजय अंकल। तो आशा है आप सबको पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो अगले संडे भी जरूर जुड़िएगा। आपसे फिर मिलूंगी अगले संडे 11 बजे। एक कमेंट और आया है, शोभा बुआ जी लिख रही हैं सच कहा आपने, दशहरा, हैप्पी दशहरा। आपको भी हैप्पी दशहरा बुआ जी। नीता जी लिख रही हैं थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप जुड़ी और आपने मेरी कविताओं को सराहा। तो थैंक यू, अलविदा, फिर मिलेंगे अगले रविवार।